अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस पर नए सिरे से ध्यान दें। इंग्लिश, मैंडरीन, स्वाहिली, क्वेचुआ, ये दुनिया भाषाओं से भरी है और अगर कोई व्यक्ति हमसे उस लैंग्वेज में बात करे जो हम नहीं बोलते हैं तो हम में से अधिकतर लोग एक भी शब्द नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, वास्तव में कॉमन लैंग्वेज में बात ना करना हमारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और नाराजगी का एक मेन रीजन है। लकीली हम में से अधिकांश लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं जो हमारा पार्टनर बोलता है। अलग अलग भाषाएं या तरीके हैं लव को एक्सप्रेस करने के, और अपने पार्टनर की प्राइमरी वे ऑफ कम्युनिकेशन को समझना किसी भी अच्छे रिश्ते या शादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, इस बुक में आप जानेंगे इंसान की प्यार की जरूरतों के बारे में। आप जानेंगे किस तरह से लोगों के बीच प्यार को कम्युनिकेट किया जाता है और आप जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उसकी पहचान कैसे करें। तो इस बुक से आपको पता चल जाएगा कैसे बातों के ट्रांसलेशन में ही मार्क और एंड्रिया का विवाह खो सा गया था, क्यों प्यार में रहना केवल 2 साल तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे फेड होता चला जाता है, कैसे एक बुरा क्रिसमस गिफ्ट आपके साथी के साथ आपकी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोस्तों, प्यार एक ह्यूमन नीड है जो आपके इमोशनल हेल्थ से डिफाइन होता है। यदि इंग्लिश लैंग्वेज में एक शब्द है जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है और पूरी तरीके से कंफ्यूजिंग है, वह शब्द है लव यानी प्यार। लेकिन इसके काउंटलेस मीनिंग होने के बावजूद फिलोसोफर एंड रिलीजियस थिंकर एक साथ सहमत है कि प्रेम जीवन के लिए नेसेसरी है। दोस्तों, तो फिर बात यह आती है कि आपको प्यार के बारे में कैसे सोचना चाहिए। खैर, सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है कि इस शब्द की कई डेफिनेशन से आप कंफ्यूज ना हो। लव के उस टाइप पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी इमोशनल हेल्थ की चाबी है। हालांकि हम इस शब्द का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे आइसक्रीम, कार या गहने जैसे ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में, जॉगिंग, हाइकिंग और डांस जैसी एक्टिविटीज के बारे में हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और पार्टनर्स या पेरेंट्स से इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात करते समय हम इसे रोमांटिक फीलिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, प्यार को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के सोर्सेस पर एक नजर डालकर देखें कि प्यार से आप क्या समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन नेचर की बेसिक रिक्वायरमेंट है लव्ड एंड एप्रिशिएटेड फील करना। उदाहरण के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया कि सभी बच्चों की इमोशनल नीड्स होती हैं जो कि अगर छोड़ दी जाएं तो बच्चे में इमोशनल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए प्यार स्पष्ट रूप से इंपॉर्टेंट है और आपको इसे मेजर करने का एक तरीका चाहिए। आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं, यह तय करने का एक तरीका है कि अपने लव टैंक पर ध्यान दें और पता लगाएं कि किस चीज की कमी है। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही आप प्रेम के बिना यानी प्यार के बिना यानी लव के बिना नहीं चल सकते। दोस्तों, और अगर प्रेम और अफेक्शन की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो एंड में आपके पास एक खाली टैंक ही बचेगा। अपने लव टैंक को फुल रखना एक हेल्दी मैरिज का एक एसेंशियल पार्ट है। सभी सॉलिड मैरिजेस को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए लेखक का एक क्लाइंट है जो सोचता है कि फाइनेंशियल गेन, मटेरियल पोजीशंस खाली प्रेम टैंक को कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। मतलब उसे लगता है कि एक फैंसी घर, महंगी कार और एक समुंदर तट पर बने घर का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती है तो। और देखा जाए तो यह बहुत सत्य है। दोस्तों, जैसे ही प्यार की खुशी कम होती है आपके रिश्ते बदल जाते हैं। कम्युनिकेशन ही इसका एक मात्र समाधान है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा हमारे पास कोई नया एक्सपर्ट या बुक होती है जो लॉन्ग लास्टिंग मैरिज के सीक्रेट्स को जानने का क्लेम करती है। फिर भी हनीमून पीरियड के बाद जब प्रेम करने का उत्साह कम होने लगता है तो बहुत सारे कपल्स अपने प्यार को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यह आपको आश्चर्यचकित करेगा कि प्रेम हम पर कैसे असर डालता है और हमारी मैरिजेस को कैसे चलाता है। खैर, प्रेम में होने पर हमें गुलाबी चश्मे से दुनिया को देखना पड़ता है या नहीं, ये भी आप जानेंगे। तो आगे सुनिए। दोस्तों, इन लव फिनोमिनन अट्रैक्शन का वो पहला फेज है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। यह प्यार का ऑब्सेसिव और सहजता वाला हिस्सा है जो जानवरों के रिप्रोड्यूस और स्पीसीज को समृद्ध करने के तरीके के सबसे करीब है। यह इनिशियल फेज हमारे फैसले को ब्लर करता है और इसे इस किताब में बारीकी से स्टडी किया गया है। उदाहरण के लिए मनोचिकित्सक डोरोथी टेनोव ने इन लव फिनोमिनन का इन डेप्थ एनालिसिस किया
और सैकड़ों कपल का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि रोमांस के आसपास फोकस्ड मैक्सिमम रिश्तों का एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 2 साल था। यानी 2 साल में आपका हनीमून पीरियड, आपका पूरा रोमांस धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार प्यार में पड़ने का उत्साह खत्म होते ही रियलिटी शुरू हो जाती है। इस डिफिकल्ट ट्रांजिशन से बचने के लिए हर कपल को एक इमोशनल एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत होती है, जिससे वो अपने डिफरेंसेस पे काम कर सके और एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को पूरा करने में मदद कर सके। पर कैसे? दोस्तों, एक शादी में इनिशियल स्टेजेस के बाद सच्चे प्यार का माहौल बनाने का पहला कदम इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इंसानों की कई इमोशनल नीड्स होती हैं जो शॉर्ट लिव्ड इन लव एक्सपीरियंस से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे ही लव की फीलिंग्स कम होने लगे, कपल्स को अपने इमोशनल कम्युनिकेशन पर काम करने की जरूरत होती है, जो उनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बना सकती है। दोस्तों, रियल लव एक चॉइस है, जिसका मतलब है कि अलग एटीट्यूड और सोचने का नया तरीका अपनाना। यह शादी से आपके एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करने का काम है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने पार्टनर के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को अपने साथी से कैसे प्राप्त करते हैं। लोग अलग अलग तरीके से प्यार को फील और एक्सप्रेस करते हैं, और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज समझना एक लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की चाबी है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि लैंग्वेज में शब्दों से भी ज्यादा बहुत कुछ होता है। उदाहरण के लिए बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस। ठीक वैसे ही प्रेम की भाषा कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से प्यार महसूस करते हैं और इसे एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग वर्ड्स और एक्शन का उपयोग करते हैं। एसेंशियली हम सभी अलग अलग लव लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए मल्टीलिंगुअल यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने की तरह यह भी आपके लाभ के लिए हो सकता है कि आप ये जाने कि अलग अलग लोगों की अलग अलग लव लैंग्वेज क्या होती है। प्यार को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके को समझना आपको एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगा दोस्तों। लेकिन कपल्स को एक दूसरे की लव लैंग्वेज की बारीकियों को समझने के लिए टाइम देना जरूरी होता है। यह एफर्ट डालने लायक कदम है, क्योंकि यह आपके पार्टनर के लव टैंक को भरने का श्योरेस्ट तरीका होता है, और भरा हुआ लव टैंक आपको और आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद करता है। गलतफहमी तो उन पार्टनर्स के बीच में भी पैदा होती है जो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। आमतौर पर इसका कारण एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर की लव लैंग्वेज को गलत तरीके से ट्रांसलेट कर लेना होता है। ऑल्दो पार्टनर्स में बहुत सारी आदतें सेम होती हैं, पर वे अक्सर अलग अलग तरीके से फील और एक्सप्रेस करते हैं। किसी पर्सन की लव लैंग्वेज से उसका पार्टनर बिल्कुल मैच करे, ऐसा होना बहुत अनकॉमन है। उदाहरण के लिए मार्क और एंड्रिया इस फैक्ट को छोड़कर सब बातों पर डिसएग्री थे कि वे दोनों अपने बच्चों से प्यार करते थे। मार्क को पता था कि एंड्रिया एक अच्छी मां थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह उसे प्रॉपर अफेक्शन देती है। दूसरी ओर एंड्रिया को पता था कि मार्क उसके परिवार के लिए एक अच्छे ब्रेड प्रोवाइडर और केयर टेकर हैं, लेकिन उसे शिकायत थी कि उसके 50 घंटे के वर्क वीक के बाद मार्क के पास अपने परिवार के साथ रहने के लिए कोई समय नहीं बचता था। तो समस्या क्या थी? मार्क की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच थी और एंड्रिया की क्वालिटी टाइम थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने साथी की लव लैंग्वेज को समझना एसेंशियल है। इस बुक में आप सभी 5 प्यार की भाषाएं यानी लव लैंग्वेजेस की ग्रामर सीखेंगे दोस्तों, और ये जानेंगे कि कैसे ये जाने कि आपका पार्टनर कौन सी लव लैंग्वेज की डिमांड कर रहा है। पॉजिटिव अपलिफ्टिंग वर्ड प्रेम व्यक्त करने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है। क्या आपने ग्रीक फिलोसोफर ज़ेनोफोन के बारे में सुना है दोस्तों, जो सुकरात के छात्रों में से एक थे? ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो आज अभी भी कानों में गूंजता है। ये शब्द थे कि सबसे मधुर आवाज तारीफ की होती है। हाँ दोस्तों, एडमायरेशन, प्रेज और इनकरेजमेंट के शब्दों से ज्यादा कुछ भी मीठा नहीं होता। वास्तव में यह लव लैंग्वेज का बेसिक आइडिया है, जिन्हें वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है। आइए देखें कि इन्हें कैसे बोला जाता है। वर्बल कॉम्प्लीमेंट्स थे। यह सबसे प्रभावी तब होता है जब एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से किया जाता है। डिफरेंट इनकरेजिंग, काइंड और हम्बल शब्द वर्ड ऑफ अफर्मेशन लैंग्वेज का हिस्सा है। उदाहरण के लिए आप अपने साथी से कह सकते हैं कि वह नए कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं।
अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनकी एबिलिटी की प्रशंसा कर सकते हैं या उन्हें बताएं कि आप उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को कितना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक नोटबुक रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, टीवी पर या दोस्तों के साथ बातचीत में अलग अलग तारीफ करने वाले शब्द मिलते हैं तो आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ध्यान रखने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट अफर्मेशन के रूप में अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं। हालांकि जब रिक्वेस्ट डिमांड के रूप में सुनाई जाती है तो इंटिमेसी का पोटेंशियल कम हो जाता है और इससे आप अपने साथी को डरा भी सकते हैं। इसलिए यह अश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि आपके शब्द एक रिक्वेस्ट के रूप में एक्सप्रेस किए जाएं, जिसका मीनिंग है कि आप गाइडेंस दे रहे हैं, ना कि अल्टीमेटम। उदाहरण के लिए एक दिन एक महिला ऑथर के ऑफिस में शिकायत करते हुए आई और कहा कि वह 9 महीने से कह रही है पर उसके पति उनके बेडरूम में पेंट नहीं कर रहे हैं। ऑथर ने उसको क्या एडवाइस दी? लेखक ने उसे पेंट का नाम लेने से मना किया और अपने पति की तारीफ यह कहते हुए शुरू करने के लिए कहा, हर बार उसके पति ने ऐसा कुछ किया है जिसे उसने बहुत पसंद किया है। वह पहले तो डाउट में आ गई यह सुन के कि वो अपने पति की ऐसी झूठी तारीफ कैसे करे, लेकिन उसने ऑथर की गाइडेंस को फॉलो किया और केवल 3 हफ्ते बाद उसने उसे बताया कि यह ट्रिक काम कर रही है। यह एग्जाम्पल सिखाता है कि वर्बल कॉम्प्लीमेंट्स क्रिटिसाइज करने की तुलना में बेहतर मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, आधुनिक युग यानी मॉडर्न टाइम कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन का समय है और यह समय हमारी सबसे वैल्यूएबल कमोडिटीज में से एक है। एज अ रिजल्ट कई कपल्स एक साथ टाइम स्पेंड करने के नाम पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि रोमांस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं। क्वालिटी टाइम हमारी दूसरी प्यार की भाषा है। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा ये कैसे दे सकते हैं आप अपने रिश्ते में। इस लैंग्वेज की कुंजी यानी चाबी है पूर्ण ध्यान देना, अनडिवाइडेड अटेंशन। एक ही कमरे में एक साथ रहना पर्याप्त नहीं है दोस्तों। क्वालिटी टाइम का मतलब है अपने साथी पर फोकस करना, कुछ और नहीं। भले ही बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हर कोने से आपको सताएं, पर दोस्तों अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आप दोनों के लिए प्यार, सम्मान और एप्रिसिएशन को फील करने का एक प्राइमरी तरीका है। लेकिन दोस्तों याद रखें, बहुत से मैरिड कपल्स को लगता है कि वे एक साथ समय बिता रहे हैं, जबकि वे वास्तव में एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल गेम देखते समय या किसी कंप्यूटर को घूरते हुए आप थोड़ी ना अपने साथी के साथ समय बिताते हैं। यदि आप अपने साथी के साथ बात कर रहे हैं तो आप उन्हें क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, ना कि उनके साथ बैठकर आप टीवी देख रहे हैं तब आप उनको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। तो वास्तव में क्वालिटी टाइम क्या है? तो दोस्तों क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस या क्वालिटी एक्टिविटीज ही क्वालिटी टाइम का पार्ट है। आपको क्वालिटी कॉन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस तो होगा, तो आइए जानते हैं कि क्वालिटी एक्टिविटीज क्या होती है। एक क्वालिटी एक्टिविटी एक पार्टनर या फिर दोनों ही पार्टनर करना चाहते हैं। यह किसी टॉपिक के बारे में कम होकर एक दूसरे के लिए प्यार एक्सप्रेस करना ज्यादा होती है। इस एक्टिविटी में आपने जितने कॉमन इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ बिताए हैं उन पर डिस्कशन कीजिए। इस वजह से आपके पास बहुत सारी कॉमन मेमोरीज डिस्कस करने के लिए होंगी। ये एक पार्क में टहलते वक्त, गार्डनिंग करते वक्त, एक शो देखते वक्त या साथ में भोजन करते वक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमिली को बुक स्टोर में जाकर अपने पढ़ने के लिए नई बुक सर्च करना अच्छा लगता है। उसके पति जेफ बुक्स के प्रति एक्साइटेड नहीं है, लेकिन एमिली के साथ इस एक्टिविटी को शेयर करने के लिए वह किताबों को सर्च करने में भी एमिली की मदद करते हैं। एमिली उस दौरान उनसे बात करती हैं, पुरानी यादों के बारे में, उसको कैसी किताबें पसंद थी। एमिली को पता रहता है कि कब जेफ के पेशेंस की सीमा क्रॉस हो सकती है और वह जानती है कि उसे कब अपनी बुक सर्चिंग को खत्म करना है। एज अ रिजल्ट जेफ एमिली की चूज की गई सभी बुक का खुशी खुशी पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों तीसरे प्यार की भाषा है उपहार यानी गिफ्ट्स। गिफ्ट्स प्यार के विजुअल सिंबल्स हैं, इसलिए गिफ्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू की परवाह किए बिना रेगुलर प्रेजेंस देकर सरप्राइज करते रहना अपने पार्टनर को उनको अफेक्शन दिखाने का एक शानदार तरीका है। आप 300 एडी के मेनस से लेकर नॉर्दर्न टुंड्रा में रहने वाले मॉडर्न एस्किमो तक किसी भी संस्कृति पर एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि गिफ्ट्स देना हर मैरिटल प्रोसेस यानी मैरिज का एक हिस्सा है। सभी मैरिजेस में गिफ्ट देने को फोकस में रखते हुए गिफ्ट्स रिसीव करने की लव लैंग्वेज को समझना आवश्यक है। आइए देखें यह कैसे काम करता है।
यदि आपके साथी की मेन लव लैंग्वेज गिफ्ट्स को रिसीव करना है, तो आप जितने भी उपहार देते हैं उतना ही सच्चा प्यार का एक्सप्रेशन रेजोनेट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपहार प्यार के फिजिकल सिंबल होते हैं जो मटेरियली एक व्यक्ति को दूसरे के लिए प्यार एक्सप्रेस कराते हैं। लेकिन आपको किस प्रकार का उपहार देना चाहिए? दोस्तों, ये पता लगाना आसान है कि आपके पार्टनर को कौन से गिफ्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। आप उन सभी उपहारों का ट्रैक रखिए जिसको पाकर वह खुश थे या एक्साइटेड हुए थे, फिर चाहे वो आपने या किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें दिए हों। आप गिफ्ट्स की एडवाइस के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद भी ले सकते हैं। और याद रखें, जिन लोगों की लव लैंग्वेज गिफ्ट्स पाना होता है उनके लिए गिफ्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू मेन फोकस नहीं होती। इनफैक्ट गिफ्ट्स देने का प्रोसेस मेन होता है। वैल्यू होती है कि आपको ये आइडिया कब आया, कैसे आपने इस गिफ्ट को खरीदा और प्यार के किस जेस्चर के साथ आपने ये गिफ्ट अपने पार्टनर को दिया। उदाहरण के लिए, डेविड अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी केट को उपहार दिया करता था, मगर कुछ समय से गिफ्ट्स नहीं दे पा रहा था। यह एक समस्या थी क्योंकि केट की एसेंशियल लव लैंग्वेजेस गिफ्ट्स थी। वह इमोशनली अबैंडन्ड फील करने लगी थी। लेखक ने डेविड से पूछा कि उसने गिफ्ट्स देना क्यों रोका, और डेविड ने कहा कि इस काम में उसका बहुत खर्चा हो रहा था। सौभाग्य से लेखक ने समझाया कि गिफ्ट्स में मॉनेटरी वैल्यू मैटर नहीं करती, और डेविड ने केट पर गिफ्ट्स ऑफ अफेक्शन की बारिश सी कर दी। इसने केट में पनप रही अबैंडनमेंट की फीलिंग्स को बदल दिया और डेविड को अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका मिल गया। अपने पार्टनर के लिए यूजफुल थिंग्स यानी कोई सर्विस करना प्यार व्यक्त करने का एक कॉमन तरीका है। क्या आपका पार्टनर अक्सर चाहता है कि आप रात के खाने के बाद सफाई कर दें, कचरा थ्रो कर दें या कार धो लें? यदि हां, तो उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस हो सकती है। लेकिन आप इस लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हैं, आइए सुनिए। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका जानबूझकर अपने साथी के लिए उपयोगी चीजें करना है। यह एक्ट ऑफ सर्विस कंपलसरी रूप से वो चीजें हैं जो आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर अप्रिशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी की शॉपिंग करना, बिल्स पे करना, बच्चों को उनके स्कूल के काम में मदद कराना या अपने पेट को डॉक्टर के पास ले जाना। लेकिन जैसे आप प्रेम की मांग नहीं कर सकते, आप अपने साथी से एक्ट ऑफ सर्विस की भी मांग नहीं कर सकते दोस्तों। नहीं आपका साथी आपसे कर सकता है। वास्तव में एक वैल्यूएबल प्यार की भाषा जाहिर करने के लिए इस तरह के एक्ट्स को वॉलंटियर एक्ट्स होना चाहिए। इसलिए पूछने की बजाय कि आपका साथी आपके लिए क्या कर सकता है, पूछें कि आप अपने साथी के लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस सवाल को पूछने पर आपको एक नजर डालने की रिक्वायरमेंट हो सकती है और यहां तक कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल पर भी अपने विचारों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, घर चलाना और बच्चों की देखभाल करना महिलाओं के लिए एक नेसेसरी टास्क नहीं है, ऐसा अपने दिमाग में विचार करिए। क्योंकि एक्ट ऑफ सर्विस के बारे में सीखने के लिए आपको आपके दिमाग के स्टीरियोटाइप्स को साइड में रखकर यह तय करना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। मार्क का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ था जहां उसके पिता ने घर के काम करने के लिए उंगली तक नहीं उठाई थी। उनके पिता ने फर्श की सफाई या डायपर बदलने जैसे कामों को महिलाओं के काम के रूप में देखा था। दूसरी तरफ मार्क ने देखा कि उनकी पत्नी मैरी के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है कि घर के कामों में कोई मदद करा दे। इसलिए उसने जेंडर स्टीरियोटाइप को साइड में रखकर मैरी की मदद की। इसलिए उसने अपने बिहेवियर को अपनी स्टीरियोटाइप समझ से ओवरकम करने और अपनी पत्नी के लव और रिस्पेक्ट पाने के लिए उसने एक्ट ऑफ सर्विस की प्यार की भाषा को फॉलो किया। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे पांचवी प्यार की भाषा, फिजिकल टच। फिजिकल स्पर्श आपके प्यार को दिखाने का एक पावरफुल तरीका है। क्या आप जानते हैं, जिन बच्चों को जो केयर दिया जाता है बाहों में भरकर या किस कर वह उन बच्चों की तुलना में हेल्दियर और इमोशनल लाइफ जीते हैं जिनको ये सब नहीं मिल पाता। यह सच है दोस्तों, और हमें इस फैक्ट से सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल टच कुछ लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। यदि ये आपके पार्टनर की मुख्य लव लैंग्वेज है, तो आप अपने प्यार को शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हाथ पकड़ना, किस करना, गले लगाना और सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसी चीजें। फिल्म देखते वक्त और रास्ते पे चलते वक्त अपने पार्टनर का हाथ तो पकड़ सकते हैं। यह एक्ट एवरीडे लाइफ में शामिल करना आसान होता है अगर आप चाहें तो।
जब आप किसी और के आसपास हैं तो आप अपने साथी को गले लगा सकते हैं, सिंपली किस कर सकते हैं। यह उन्हें एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करेगा। हाँ, कुछ लोग भारत में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव के खिलाफ हैं, पर ध्यान रखें यह आपको अपनी वाइफ के साथ ही करना है। समझ रहे हैं ना? उदाहरण के लिए जैसोलीन ग्रीन की मैरिज एक मिलिट्री मैन से हुई है। हालांकि वह और उसके पार्टनर अक्सर फिजिकल एक साथ नहीं हो सकते हैं। वह अपने पति के ओवरसीज में रहने के दौरान उनके साथ कनेक्टेड महसूस करने के तरीके ढूंढती रहती हैं। यदि आप और आपका पार्टनर भी एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो करीबी महसूस करने का कोई तरीका ढूंढने का प्रयास करें। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अपने साथी की पुरानी शर्ट पहनकर स्काइप वीडियो चैट कर सकते हैं या उन्हें फोटो भेजने जैसे कुछ और टची फीलिंग्स के सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने साथी के साथ होते हैं, आप उसके अनएक्सप्लोर्ड स्थानों को छूने की कोशिश कर सकते हैं और इस बारे में उनका फीडबैक पूछ सकते हैं कि क्या यह प्लेजरेबल है। बस याद रखें, केवल आपका पार्टनर ही आपको क्लियरली बता सकता है कि उसको रियलिटी में क्या अच्छा लगता है, और वो यह पूछ भी सकता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। वास्तव में रिश्ते में दोनों लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक दूसरे को टच करने और एक दूसरे को खुश करने के बारे में सीखें। यदि आप ऐसा करने के लिए क्रिएटिव तरीकों की तलाश कर रहे हैं तो आपको मसाज या सेक्सुअल टेक्निक्स की स्टडी करना भी मदद कर सकता है। दोस्तों, यह समझने के लिए भी हार्ड वर्क करना आवश्यक है कि फिजिकल टच के छोटे छोटे स्टेप्स आपके साथी के लव टैंक को कैसे भर सकते हैं। टच के प्रेशर को अलग अलग तरीके से करने का प्रयोग कर सकते हैं आप। और जाहिर है, जब ये टच करने की बात आती है तो क्या अप्रोप्रिएट है और क्या इनअप्रोप्रिएट है, केवल ये आप और आपके पार्टनर के थ्रू ही डिफाइन किया जा सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों, अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को पिन पॉइंट करें। अब जब आप 5 लव लैंग्वेजेस को जान चुके हैं तो यह पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लव लैंग्वेज कौन सी है। पर यह आसान है। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप अपने पार्टनर से अक्सर क्या रिक्वेस्ट करते हैं। यह संभावना है कि जिन चीजों के लिए आप अधिक से अधिक पूछते हैं वही वो चीजें हैं जो आपको अधिक इमोशनल रूप से पूरा करती हैं। फिर अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें और ध्यान रखें कि जब आप वास्तव में अप्रिशिएट करते हैं तो मन में क्या आता है। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपके मन में क्या आता है। हो सकता है आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता हो या किसी से प्रशंसा प्राप्त करना आपको और भी अच्छा लगता हो। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करें। एक बार जब आप जानते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है तो विचार करें कि आपका पार्टनर ऐसा क्या करता है जिससे आपको तकलीफ होती है। वास्तव में दोस्तों, पेनफुल रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस आपके लव लैंग्वेज को खोजने के लिए एक एक्यूरेट गाइड हो सकती है। जरा सोचिए कि आपके पार्टनर आपके लिए पास्ट में क्या करने में फेल हो गए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई क्लोज पर्सन आपके सीरियस पेन का कारण बनता है या आपसे उस तरीके से प्यार करने में असफल हो जाता है जिस तरीके से आप चाहते थे कि वो आपको प्यार करे, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, यदि ऐसे सभी एग्जाम्पल एक ही कैटेगरी में आते हैं तो यह एक अच्छा चांस है कि वह कैटेगरी आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन आपकी परवरिश का भी आपकी लव लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यह समझना हेल्पफुल है कि आपके माता पिता ने आपको कैसे लव फील कराया था जब आप बड़े हो रहे थे। इस तरीके की यादें आपको यह पता लगाने का एक और रास्ता दे सकती है कि एक्चुअली आपकी लव लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एला की मेन लव लैंग्वेज गिफ्ट रिसीव करना है, लेकिन यह समझने के लिए उसे अपने चाइल्डहुड के बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना पड़ता है। हाँ दोस्तों, स्पेसिफिकली वह क्रिसमस की उस सुबह को याद करती थी जब वह छोटी लड़की थी। तब उसके बड़े भाई ने उसके लिए गिफ्ट चुनने में कोई भी मेहनत नहीं की थी और समय बचाने के लिए उसे घर में ही पड़ा हुआ कोई सामान दे दिया। इस मूवमेंट और इमोशनल पेन को याद करते हुए एला ने पाया कि उसके लिए गिफ्ट्स रिसीव करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, याद रखें, एक बार जब आपने अपने और अपने साथी की लव लैंग्वेज को पिन पॉइंट कर लिया है तो उस नॉलेज का यूज करना शुरू करें। आफ्टर ऑल, कम्युनिकेशन ही सच्चा प्यार है दोस्तों। तो अंतिम सारांश में हम इस बुक के प्रमुख संदेश को आपके सामने रखते हैं। आजकल मैरिड कपल्स की कई प्रॉब्लम सामने आती हैं। इन प्रॉब्लम्स का केवल एक रीजन है, अलग अलग तरीकों से प्यार को एक्सप्रेस और फील करना। डिफरेंट लव लैंग्वेजेस को सीखना
आपके रिलेशनशिप में होने वाले कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है और आपके पार्टनर के इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करता है। तो आप तुरंत क्या एक्शन ले सकते हैं? कठिन समय में अपने साथी की सहायता करें। हाँ दोस्तों, तो वह क्या सबसे अच्छा गिफ्ट है जो आप अपने साथी को दे सकते हैं? आपको एक हिंट देने के लिए, यह हीरा, फूल या कोई कार नहीं है दोस्तों, यह उपहार है स्वयं आप खुद। हाँ, इसको समझिएगा दोस्तों। इसका मतलब है स्पेशली कभी भी जब आपके साथी को आपकी जरूरत हो तो आप उसके पास खड़े हों, जैसे कि प्रेगनेंसी या करियर की उथल पुथल। आपको यह जानकर सरप्राइज होगा कि मुश्किल समय में साथ होना यानी किसी के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना एक बहुत अच्छा इंपैक्ट